हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्स दीदी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में, उनका रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल नर्स दीदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और 4 ईयर का होता है और इसके सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। इसीलिए हम इसके सब्जेक्ट्स को ईयर वाइज डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी हम डिस्कस करेंगे या रिव्यू करेंगे सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट नंबर 1 हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। इसे हम शॉर्ट में MSN 1 भी कहते हैं। इस सब्जेक्ट में हम बॉडी के सिस्टम वाइज एनाटॉमी, फिजियो के साथ साथ उनकी डिजीज़ कंडीशन के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है, उसकी एनाटॉमी, फिजियो क्या है, एंड उससे रिलेटेड कितनी सारी डिजीज़ कंडीशन है, किस किस तरीके की डिजीज़ कंडीशंस हैं, वो कैसे होती हैं। दैट मीन्स उनकी इटियोलॉजी क्या है, उनके कॉजेज़ क्या हैं, एंड मैनिफेस्टेशन यानी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं। और लास्ट में हम उन डिजीज़ की नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि ओवरऑल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ओवरऑल इस मेडिकल सर्जिकल में हम हर एक सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन और उनकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो अब आते हैं हम अपने सेकंड सब्जेक्ट। हमारा सेकंड सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी। इसे हम शॉर्ट में फार्मा भी कहते हैं। जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम इसे फार्मा के नाम से बुलाते हैं। फार्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और थोड़ा सा टफ भी होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं कि हर एक सिस्टम की क्या क्या ड्रग्स होती हैं। सिस्टम से नहीं, हर एक सिस्टम के डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, किस डिसीज़ कंडीशन के लिए कौन सी ड्रग पहले प्रेफर करता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट ड्रग होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। और ये टफ इसलिए होता है कि जो ड्रग्स की प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन बाद में बहुत अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें हम पढ़ते हैं ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं ड्रग्स की अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ड्रग का ओवरडोज हो जाता है तो क्या होता है, तो उसके वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, एक नर्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, उससे रिलेटेड हम इसमें स्टडी करते हैं। ओवरऑल मेन जो भी ड्रग्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। देन आते हैं हमारे थर्ड सब्जेक्ट जेनेटिक पे। जेनेटिक्स में हम जेनेटिक्स से रिलेटेड मीन्स जीन, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं कैसे वो एक्सचेंज होते हैं, हमें जैसे हेरिडिटरी होते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में कैसे आते हैं, और कौन कौन से बच्चे होते हैं जिनको होने का ज़्यादा चांस होता है, और रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, किस कंडीशन में हो सकते हैं, और इनमें कौन कौन से ट्रीटेबल होते हैं और कौन कौन से नहीं हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। और इनकी ओवरऑल जो जेनेटिक कंडीशन होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, हम एक नर्स कैसे मैनेज कर सकती है उसको, जैसे कि काउंसलिंग वगैरह, इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। क्योंकि कई क्या होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीट नहीं हो सकते, और मतलब उनका एक ही होता है कि कई बार मदर या फादर जो भी होते हैं उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी होती है, अबॉर्शन वगैरह के लिए एग्री करना होता है, तो उससे रिलेटेड हम इसमें जेनेटिक में स्टडी करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट है वो है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम कई तरह के प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी ब्लड टेस्ट होता है या यूरिन टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, इस तरह के कई सारे हम टेस्ट की स्टडी करते हैं। और मेन क्या होता है इसमें पैथोलॉजी में, मतलब कि जैसे सिस्टम वाइज डिजीज़ कंडीशंस होती हैं उनकी पैथोलॉजी पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से एक बॉडी के अंदर एंटर करती है और किस तरीके से बॉडी को अपनी चपेट में लेती है, किस तरह से अफेक्ट करती है। दैट मीन्स उसकी पूरी प्रोसेस, डिजीज़ कैसे एंटर करा करे, उसने अपना अफेक्ट किया, सब कुछ टोटल। और इसमें हम कैंसर के बारे में भी स्टडी करते हैं पैथोलॉजी में, कैंसर की पैथोलॉजी, दैट मीन्स कैंसर कैसे होता है और किस टाइप के कैंसर्स होते हैं। और टेस्ट में हम पढ़ते हैं कि
कि जैसे कि जो एचबी टेस्ट है मान लो, तो अगर एचबी हमें टेस्ट करना है तो उसके लिए कैसे सैंपल लेना होगा और उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं जब हम टेस्ट लेते हैं, कौन कौन से हमें सेप्सिस या ये सब चीज़ों को फॉलो करना होता है, उनका ध्यान रखना होता है इन कंडीशंस का, और सैंपल को कितनी देर तक हम रख सकते हैं, कहाँ रख सकते हैं, कैसे हैंडल करना है सैंपल के साथ, कितनी जल्दी हमें लैब में पहुंचना, कितने मतलब ओवरऑल हम चीज़ उसके बारे में स्टडी करते हैं टेस्ट के बारे में, और डिजीज़ कंडीशन की जो पैथोलॉजी होती है कि वो डिजीज़ कैसी हुई है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं पैथोलॉजी के अंदर। और बात यह है कि जो फार्माकोलॉजी है, जेनेटिक है एंड पैथोलॉजी है, ये तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ ही आते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनका जो एग्ज़ाम होता है वो एक ही टाइम में होता है, एक ही दिन में 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके लिए 2 शीटें प्रोवाइड की जाती हैं, एक फार्मा की होती है एंड सेकेंड जो होती है उसमें पैथो और जेनेटिक को कंप्लीट किया जाता है। जो फार्मा होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट तो वैसे सारी होती है, बट जो पैथोलॉजी होती है और जेनेटिक होती है उसमें हमें कम टाइम दिया जाता है, या कम टाइम में भी हम उसको कर सकते हैं, बहुत ईजी होती है। अब आते हैं हमारे 5th सब्जेक्ट पर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हम पढ़ते हैं कि कम्युनिटी है क्या, क्या होती है कम्युनिटी, कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या होती है और कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है। दैट मीन्स कम्युनिटी क्या होती है और कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल होता है। एक तो कैसे वो कम्युनिटी की हेल्थ को मेंटेन कर सकती है, प्रमोट कर सकती है, उसको कैसे किसी भी स्टडी मतलब किसी डिजीज़ कंडीशन से, या जैसे कोई कम्युनिटी में डिजीज़ स्प्रेड हो रही है उस टाइम पे क्या क्या एजुकेशन दे सकती है, वहाँ पे एक नर्स का रोल स्टडी करते हैं हम कि एक नर्स का क्या रोल होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। कोई भी डिज़ास्टर कंडीशन हो गई या कुछ भी ऐसा, कम्युनिटी को हैंडल करने का काम किसका होता है, एक नर्स का होता है। और जो भी नए नए प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनिटी के लिए, किसी भी डिज़ीज़ से रिलेटेड डिज़ीज़, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तो जो भी कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा ना स्प्रेड हो उसके लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कैसे हमें कितना डिस्टेंस रखना है, तो वो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या कर सकती है, हाउस टू हाउस भी उसे एजुकेट कर सकती है, और कुछ भी मतलब एक ज़रूरी नहीं है कोरोना वायरस या कुछ और भी डिजीज़ कंडीशन, तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी प्रोग्राम का सहारा ले सकते हैं जिससे वो लोगों को एजुकेट कर सके, बता सके डिजीज़ के बारे में, उसकी जो गहराई है, डीपनेस है उस डिजीज़ की, उसको समझा सके अच्छे से। वो एक नर्स का रोल होता है, नर्स का काम होता है, उसे नर्स करती है। अब आते हैं हम अपने 6th सब्जेक्ट पे। हमारा 6th सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट अपने आप में अपने नाम से ही बता रहा है कि हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं। सोशियो दैट मीन्स सोसाइटी हमारी, लॉजी दैट मीन्स स्टडी ऑफ, तो इसका जो फुल मीनिंग बनता है सोशियोलॉजी का, स्टडी ऑफ दी सोसाइटी। हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, जो सोसाइटी की कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी जैसे कि कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि ओल्ड एज अब्यूज़ होता है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, एक्सेट्रा बहुत सारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स होती हैं, इकोनॉमिक कंडीशन होती है कहीं पे, तो इस तरीके से जो सोसाइटी के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना होता है, उनके कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम इसी में स्टडी करते हैं, ओवरऑल सोसाइटी की स्टडी करते हैं, सोसाइटी को जानते हैं इसमें। अब आते हैं हम अपने 7th सब्जेक्ट यानी कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में CET के नाम से भी जानते हैं, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट में हम ओवरऑल कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे मजबूत बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और इसकी कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, और कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या होते हैं, उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और मेन चीज़ जो नर्सिस पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जरूरी नहीं हो नर्स पेशेंट का हो, वो किसी के साथ भी किसी का रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कम्युनिकेशन के बारे में होती हैं, इसमें हम उसमें वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। यही था हमारा ओवरऑल 3rd ईयर का
सॉरी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जितने भी थे, वैसे तो ये 5 काउंट होते हैं क्योंकि पैथो, फार्मा और जेनेटिक एक में काउंट होता है, बट फिर भी वो अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने उनको अलग अलग डिस्क्राइब किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।